हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का मैथ एक्सरसाइज 2.2 हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज को इस वीडियो में करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, मतलब कि जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है। सब मैंने फर्स्ट में 3 लिखा, उसके बाद फिर मैं इसी रेज करके लिखूंगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या है कि फ्रैक्शन में, तो हम लोगों ने फ्रैक्शन में सीखा था कि सबसे पहले फ्रैक्शन में तो उसको एलसीएम करना है। तो इज इक्वल टू एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम, दोनों साइड फ्रैक्शन है। तो 5 2 या 10, तो मतलब 5 2 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। तो 2 5 का 5x माइनस 5 2 मतलब 2। तो 4 और 3 का 12, 3 4 जा 4x प्लस 4 3 जा 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 10 का 4x प्लस 3। ऐसे अब करना 12 5 जा 5 2 जा 10, कैरी 1 5 1 6 60 माइनस 12 24 इज इक्वल टू 40x प्लस 30 इतना है। तो 60x माइनस 40x इज इक्वल टू 30 प्लस 24, 20x इज इक्वल टू 4 3 2 554, x इज इक्वल टू 54/20। ऐसा है। तो अब टू सिंबल 2 2 जा 4 1 17 10 10। अब इसको क्या कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो x इज इक्वल टू 27/10 क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमारे का क्या है, तो फर्स्ट का हम लोग का आंसर निकल गया। तो मतलब कि जो फर्स्ट का है वो x का कितना वैल्यू आया, x का वैल्यू आया 10। तो मतलब कि x का वैल्यू 10 ही, x का वैल्यू कितना 27/10 आंसर है। तो हम लोग सेकंड देखते हैं। अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो, कुछ देर के लिए मैं रुक जाता हूँ। अगर जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले इक्वल्स टू एलसीएम लेते हैं तीनों का इक्वल टू 21। तो 12 रहेगा तीनों का एलसीएम, तो 2 6 जा 6 8 माइनस 4 3 जा 3 3 जा 9 n प्लस 6 2 जा 10 n इतना है, और नीचे कुछ नहीं तो 1। तो इज इक्वल टू 6n माइनस 9n प्लस 10n इज इक्वल टू 21 इंटू 12 ऐसा है। अब 6 2 3n माइनस प्लस 10n इतना 20 21 12 जा 2 2 2 जा 4, फिर 1 2 1 जा 2 2 5 2 2 5 2, उसके बाद 2 5 2, फिर 7 n इज इक्वल टू 2 5 2, n इज इक्वल टू 2 5 2 252/7 और डिवाइड करते हैं 7 से, देखिए 7 3 जा 21 4 2 7 6 जा 42 42 इतना है। तो 7 36 जा n का वैल्यू कितना है 36 आंसर। तो पहले एरो दे देते हैं। तो एरो मतलब कि n का कितना वैल्यू है 36 आंसर है। तो इस तरह से क्या क्या हम लोग को फ्रैक्शन का करना है। तो मैं सबसे पहले अब हम लोग थर्ड का देखते हैं। तो थर्ड को देखने अगर आपको ये दोनों को लिखना है तो लिख सकते हो। मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये इस साइड फर्स्ट का उस साइड से करना था। अब थर्ड का देखते हैं। तो अब एलसीएम लेते हैं। तो x प्लस 7 माइनस 8x/3 नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो 3 जा 3, फिर 3x प्लस 21 माइनस 8x इज इक्वल टू 6 2 जा 12, 6 2 34 माइनस 2 6 6 5 30x। अब 30x बाई कितना 12, देखिए सॉरी देखिए ये दोनों का तो 6 ही हो जाएगा। अगर एलसीएम लेंगे 6 और 2 का तो 6,
तो 17 माइनस 5 3 जा 15 एक्स, 17 माइनस 15 एक्स बाई 6। अब क्या कि मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 से 3x प्लस 21 माइनस 8x, फिर इजक्वल टू 3 से 17 माइनस 15x। देखते हैं तो 6 3 जा 18x प्लस 6 6 2 जा 12 माइनस 8 6 जा 48x इक्वल टू 7 3 जा 51 माइनस 5 45x, 15 3 जा 45x। तो यहाँ तक हम लोग कर लिया। अब आगे देखते हैं 18x माइनस 48x प्लस 45x इज इक्वल टू 51 माइनस 126। तो अब 18 अगर माइनस करेंगे तो माइनस 30x प्लस 45 तो x तो कितना आएगा 15x इज इक्वल टू। हाँ तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 126 माइनस 51 तो 5 2 7 75 माइनस 75 x इज इक्वल टू माइनस 25 बाई 15। तो माइनस 5 तो x का वैल्यू कितना आ गया -5। इस तरह से क्या हम लोग ने किया इस हाँ तो हम लोग ने थर्ड तक कंप्लीट कर लिया। ये थर्ड का कितना आया -5 आंसर आया। हाँ तो इतना आंसर आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाँ तो हम लोग क्या देखेंगे अब फोर्थ और फिफ्थ देखेंगे। तो हम लोग ने थर्ड तक कंप्लीट कर लिया था हम लोग। अब देखेंगे फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसमें भी सिंपल है। तो ये दोनों में तो वैसे ही फ्रैक्शन में दिया हुआ तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई बस करना है। तो 3 को x माइनस 3 इजक्वल टू 5 को x माइनस 5। तो 3x माइनस 9 इजक्वल टू 5x माइनस 25। तो 3x माइनस 5x इजक्वल टू माइनस 25 प्लस 9 इजक्वल टू माइनस 16 माइनस 2x। तो माइनस माइनस कट जाएगा और फिर x इज इक्वल टू 16/2। तो 2 से 8 टाइम्स तो x इज इक्वल टू 8 आंसर। तो x का जो वैल्यू है वो कितना आया, x का जो वैल्यू है कितना है 8 आया। मतलब कि फोर्थ क्वेश्चन का x का वैल्यू कितना है 8 आया। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा लंबा होने वाला है इसलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 4 3 जा 12 मतलब कि 4 3 जा 12। तो उसके बाद 4 3 जा तो 3 से 3 2 माइनस 3t माइनस 2 माइनस फिर 4 से 2t प्लस 3 इतना है इजक्वल टू 2/3 माइनस टी। तो नीचे 1 तो 3 तो 2 माइनस 3t इतना आया। तो 3 3 जा 9t माइनस 3 2 जा 6 माइनस 8t माइनस 4 3 जा 12 बाई कितना 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 से 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12 इजक्वल टू 2 माइनस 3t इजक्वल टू 9 3 से 27t माइनस 18 माइनस 24t माइनस 36 इक्वल टू 24 माइनस 36t। हाँ तो इतना है। अब हम लोग क्या ट्रांसपोज करेंगे। तो 27t माइनस 24t ई प्लस 36t इज इक्वल टू 24 ए प्लस 18 प्लस 36। अब क्या तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 8 4 जा 12 8 4 12 कैरी 1 2 1 3 4 प्लस 36 4 6 2 8 4 3 7। अब इसमें देखते हैं तो 4 3t प्लस 36t
फिर 39 टी, फिर टी इज इक्वल टू 28/39, तो 39 टू जा इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू कितना होगा आंसर 2। तो टी का वैल्यू कितना आएगा हम लोग का 2 आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आएगा होगा। 4 और 5 हम लोग देख लिया, अब 6 से देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये लिखना है तो आप देख सकते हो, या तो फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाँ, तो हम लोग क्या कि लास्ट देखते हैं 6 का जो लास्ट है, तो लास्ट में भी सिंपल है, तो कुछ नहीं करना। क्या है कि माइनस वो मार्कर सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। मार्कर को ही नहीं चेंज किया था, तो नीचे 1, फिर यहाँ पे 1, फिर 2 फिर 2m माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना m माइनस 1, उसके बाद इज इक्वल टू 1 3, तो 3 माइनस क्या करना है 1 से m माइनस 2 कितना है, तो 2m माइनस 1m प्लस 1, सिंपल m लिखो नीचे, फिर 2 इज इक्वल टू 3 माइनस am माइनस प्लस 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 3 से 2am माइनस am प्लस 1 इज इक्वल टू 2 से 3 माइनस am प्लस 2। एरो दे देते हैं, 3 2 जा 6 m माइनस 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस 2m प्लस 4 इतना है, तो 6m माइनस 3m सिंपल कर देते हैं, फिर माइनस 2m इज इक्वल टू 6 प्लस 4 माइनस 3 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब देखते हैं, तो 3m फिर m का वैल्यू कितना है हम लोग का 7। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि 7 कैसा है। सबसे पहले एरो दे देते हैं। हाँ, तो हम लोग ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 पूरा किया। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।